अस्सलाम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जेवीपी जुगुलर वेनस प्रेशर जो होता है, ठीक है, उसकी क्या वेव्स की इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द पेपर, ठीक है। तो जो जेवीपी की इंटरप्रिटेशन होती है, ठीक है, सबसे पहले उसको समझने के लिए आपने ये समझना है कि जेवीपी जो हमारे पास जुगुलर वेनस पल्सेशन होती है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं कि इसके वो पॉजिटिव कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें ए, सी और वी वेव्स आ जाती हैं, ठीक है। ये शो करते हैं इंक्रीज प्रेशर, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें क्रस्ट बनती है, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इनमें ए वेव, सी वेव और वी वेव आ जाती है। ये शो करते हैं इंक्रीज प्रेशर को, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होती है, क्रस्ट होती हैं। जबकि 2 कंपोनेंट्स जो होते हैं दैट इज़ द एक्स वेव और वाई वेव जो है ये क्या शो करते हैं, ठीक है, ये डिक्रीज प्रेशर को शो करते हैं। ये नेगेटिव कंपोनेंट्स होते हैं और इनके अंदर हमारे पास ट्रफ होती है, ठीक है। अगर आपने याद रखना है, ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारी पॉजिटिव वेव्स हैं वो क्रस्ट बनाएंगी और जो नेगेटिव वेव्स होती हैं वो ट्रफ बनाएंगी, ठीक है। ट्रफ का मतलब क्या है, नीचे की तरफ है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होगा इन फेजेस में, जबकि क्योंकि ये क्रस्ट है ऊपर की तरफ तो इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले ए वेव होती है। लास्ट वीडियो में हमने कार्डियक साइकिल को जब डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि जिस वक्त हमारी राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, जो फर्स्ट फेज़ ऑफ कार्डियक साइकिल था दैट वाज एट्रियल सिस्टली, उसमें राइट एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास जो जेवीपी होता है उसमें ए वेव होती है, ठीक है। तो ए वेव राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में होगी, ठीक है। जबकि जो एक्स डिसेंट होती है वो कब होगी, जब राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। ये मैंने इसलिए साथ साथ रखी है कि याद रखने में आसानी होगी। ए वेव राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एक्स डिसेंट राइट एट्रियल रिलैक्सेशन, ठीक है। राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ए वेव, एक्स डिसेंट राइट एट्रियल रिलैक्सेशन। अगेन मैंने कहा था कि जब हमारे पास पॉजिटिव वेव्स हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो जब राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो राइट एट्रियल का प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। एक्स डिसेंट, अगेन ये डिसेंट है, नेगेटिव वेव है, तो एट्रियल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। नेक्स्ट वेव इज़ सी वेव। अब सी वेव हमारी पॉजिटिव वेव होती है, ठीक है। सी वेव कब आती है, ठीक है, जब बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वैल्व होता है इनटू द राइट एट्रियम ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, ठीक है, कि जब हमारे पास एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया और सारा ब्लड जो था वो वेंट्रिकल के अंदर आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल ने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद वेंट्रिकल्स जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स इंक्रीज़ होता है। वो जो इंक्रीज्ड प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स होता है ना, वो कॉज करता है, जो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व लगा हुआ है ना बिटवीन द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, वो ट्राइकस्पिड वाल्व उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ एट्रिया के अंदर जो है, ठीक है, वो उसकी तरफ चला जाएगा, ठीक है। बल्ज होगा बैक, ठीक है। देखिए कंसिडर करें ये एक कंपार्टमेंट है, इसका प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो ये क्या करेगा, सारी वॉल्स पे प्रेशर अप्लाई करेगा, तो क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है कि वो बल्ज करके राइट वेंट्रिकल के प्रेशर की वजह से राइट एट्रियम में जाएगा। और जब बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट एट्रियम होगी ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव वेव है, तो हमारे पास कौन सी वेव आ जाएगी, सी वेव आ जाएगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट, ठीक है। वो पूछते हैं कि सी वेव ऑफ जेवीपी इज सीन इन, ठीक है, व्हेन देयर इज बल्जिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इनटू द राइट एट्रियम ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डिसेंट। अब अगेन दिस इज़ अ डिसेंट, नेगेटिव वेव हो जाएगी, नेगेटिव कंपोनेंट है, तो हमारे पास क्या होगा कि ट्रफ्स आएंगी और प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो इसमें क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही होती हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सी वेव, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो वाई डिसेंट ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो वाई डिसेंट आती है, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास आ जाती है वी वेव। अगेन दिस इज़ अ पॉजिटिव वेव, ठीक है। ये पॉजिटिव कंपोनेंट होता है, इसमें क्या होगा, क्रस्ट आएगी, प्रेशर इंक्रीज़ होता है। अब ये वी वेव क्यों आती है, ठीक है, ये हमारे पास आती है ड्यू टू पैसिव फिलिंग ऑफ एट्रिया, ठीक है। जब हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त पैसिवली पीछे से एट्रिया के अंदर जो है वो फिलिंग हो रही होती है, ठीक है। और जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज हो जाता है, ठीक है, वेंट्रिकल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं, तो जो पहले एट्रिया के अंदर पैसिव फिलिंग हो रही थी उसके बाद क्या आता है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, ठीक है। तो एकदम से सारा ब्लड जब एट्रिया से वेंट्रिकल में आ जाएगा जब ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व ओपन होंगे, ठीक है। तो ये वी वेव हमारे पास तब आती है जब हमारे पास एट्रिया की पैसिव फिलिंग हो रही होती है,
ठीक है। जब एट्रिया की पैसिव फिलिंग हो रही होती है तो वी वेव होती है। अगेन इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ए वेव होती है जब राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, एक्स डिसेंट होती है जब राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज करता है ड्यू टू रिलैक्सिएशन ऑफ राइट एट्रियम। सी वेव bulging of the closed tricuspid valve into the right atrium due to right ventricular contraction. Y descent due to decrease in pressure of the ventricles, ठीक है, when the ventricles relax. V wave due to passive filling of atria, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट JVP, ठीक है। ये सारी जो है जुगुलर वेनस पल्स होती हैं उसकी वेव्स होती हैं। 3 कॉम्पोनेंट्स पॉजिटिव हैं, इंक्रीज प्रेशर, 2 कॉम्पोनेंट्स नेगेटिव हैं, डिक्रीज प्रेशर, ठीक है। तो ये नॉर्मल JVP की इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद रख लेना, बिकॉज दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ वेनस वेव फॉर्म देखेंगे कि JVP की जो अंदर कौन कौन सी वेव्स की एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो किन किन कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही हैं और आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो काइंडली इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।